बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज का जो वीलॉग है नाज़रीन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीलॉग में एक ऐसी खबर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं जी, जो कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। इस वीलॉग को आपने इस वजह से गौर से सुनना है और इसको कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें। आमतौर पर मैं ये बात कहता नहीं हूँ, लेकिन आज का जो वीलॉग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं ये समझता हूँ कि अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगा जी। मरी की जो मीटिंग हुई शरीफ ख़ानदान और कुछ अहम शख्सियात के दरमियान, इस मीटिंग में शरीफ ख़ानदान ने इमरान खान साहब को बाहर भेजने का क्यों कहा? शरीफ ख़ानदान क्यों चाहता है कि इमरान खान साहब को बाहर भेज दिया जाए? आखिर ऐसा क्या धड़का लगा है शरीफ ख़ानदान को? ऐसी क्या मालूमात उनको मिली हैं कि अगर इमरान खान साहब के साथ कुछ किया गया तो उसका जो इल्ज़ाम है वो हमारे ऊपर डाल दिया जाएगा? कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी खबर भी इमरान खान साहब की ज़िंदगी से मुतलिक है और ये खबर अमेरिका से है। एक तो शरीफ ख़ानदान की जो मीटिंग हुई, इसमें क्या इमरान खान साहब से रिलेटेड डिस्कस हुआ, इमरान खान साहब की लाइफ को लेकर या इमरान खान साहब को बाहर भेजने के हवाले से। और दूसरी जो खबर है जी वो है अमेरिका से। ज़ल्म खलीलजाद ने एक बहुत ही खौफनाक जो ट्वीट है वो इमरान खान साहब की लाइफ को लेकर किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स उन्होंने भी शेयर की हैं कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की जो कोशिश है वो हो सकती है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको मैं खबर देता चलूँ मरी मीटिंग के हवाले से। ये जी शहबाज गिल साहब हैं, मैं उनको भी कोट करता चलूँ, उनकी जानिब से ये जो खबर है वो दी गई है, ये जो दावा है वो किया गया है। क्या खबर दी गई है? खबर यह है जी कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने का जो कोशिश है जी वो है, लेकिन कुछ इसके अंदर रुकावटें हैं और वेट किया जा रहा है कि वो जो रुकावटें अगर वो दूर हो जाती हैं तो फिर ये जो कोशिश है वो की जाए। बहरहाल जी इस पर यह भी दावा किया शहबाज गिल साहब की जानिब से कि जो मरी में मीटिंग हुई है ना, जिसमें शरीफ ख़ानदान के तीनों बड़े और कुछ अहम ताकतवर जो शख्सियात हैं वो भी मौजूद थी, तो इसमें जो शरीफ ख़ानदान है इसने ये गुफ्तगू की और दूसरी तरफ ये पैगाम पहुंचाया कि इमरान खान साहब को अगर वो तिबी बुनियादों पर बाहर जाना चाहते हैं तो ज़रूर उनको बाहर भेज दिया जाए। अब नाज़रीन शरीफ ख़ानदान जो है वो ये क्यों बात करेगा, इसके ऊपर ज़रा सोचें। अगर इमरान खान साहब बाहर जाते हैं तो जेल से ज़्यादा तो जब वो बाहर आ जाएंगे फिर तो वो अनस्टॉपेबल हो जाएंगे ना। और अगर इमरान खान साहब बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद वो फिर से पाकिस्तान आ जाते हैं और उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा, फिर दोबारा बहुत मुश्किल होगा, तो इमरान खान साहब तो इनके लिए और बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तो फिर शरीफ ख़ानदान ये क्यों हामी भरने के लिए तैयार हुआ है? तो खबर इसमें यह है जी शहबाज गिल साहब के मुताबिक कि शरीफ ख़ानदान साहब को ये बताया गया जी कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता रास्ते से अगर हटाया गया ना तो क्या होगा जी कि जो सारे का सारा मुद्दा है वो आप पर डाल दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त जो हुकूमत है वो आपकी है और कुछ इस किस्म का जो तासुर है, जो बयानिया है वो भी बनाया जा रहा है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर के वो ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद जो शरीफ ख़ानदान है वो ये चाहता है जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अंदर ही रहें। इमरान खान साहब के हवाले से गारंटीज़ मांगी जा रही हैं। तो एक तो ये ऑलरेडी बयानिया बनाया भी जा रहा है, लेकिन अगर कुछ इस किस्म का किया जाता है तो फिर उसका जो मुद्दा है जी वो आपके ऊपर डाल दिया जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा शरीफ ख़ानदान ने कि इमरान खान साहब को तिबी बुनियादों के ऊपर अगर वो चाहते हैं तो उनको बाहर भेज दिया जाए। और ये कोशिशें हैं भी कि इमरान खान साहब अगर नहीं भी जाना चाहते ना तो फिर भी इमरान खान साहब को बाहर भेज दिया जाए। और यहाँ पर यह तासुर या बयानिया बनाया जाए जी कि इमरान खान साहब देखें नवाज शरीफ की तरह बाहर चले गए हैं तिबी बुनियादों के ऊपर। खैर इस चीज़ में अगर आप ये समझते हैं कि आप ये बयानिया बना पाएंगे तो ये गलत होगा, आप फिर से मिस कैलकुलेट जो है वो कर रहे हैं। बहरहाल ऐसा अभी नहीं किया जाएगा और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि कुछ रुकावटें हैं। अब ये रुकावटें कौन सी हैं जी? इनमें एक रुकावट तो ये है जी कि केपी और पंजाब में जो हालात हैं वो किस तरफ जाएंगे और उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ख़ास तौर पर केपी। एक तो बलूचिस्तान में ऑलरेडी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल ही हैं, बड़ी जो है वो फोर्स के साथ वहाँ पर चीज़ों के ऊपर कुछ जो है वो एक होल्ड रखा गया है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल ही है। दूसरा ये है जी कि बलूचिस्तान में तो फिर आबादी कम है, रकबा ज़्यादा है, तो काबू कर लिया।
लेकिन जो केपी है उधर तो आबादी भी अच्छी खासी है, और वहाँ का जो नौजवान जिस तरह से इमरान खान साहब को चाहता है, तो वहाँ से जो रद्द-ए-अमल आएगा उसको फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और फिर सिर्फ वहाँ से रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, बल्कि पंजाब से भी एक बड़ा जो रद्द-ए-अमल है जी वो आएगा। हालांकि पंजाब से हमेशा ये जो है वो होता रहा है कि साथ दिया जाता रहा है मुक्तदरा का, ताकतवर हलकों का, लेकिन इस मरतबा पंजाब में भी सारी जो सूरत हाल है जी वो बदली हुई है। तो एक तो चीज़ ये कि अभी तक यही नहीं वो हो रहा जी कि कंट्रोल फिर हम कैसे करेंगे, चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। और फिर दूसरा ये कि इमरान खान साहब का मुतबादिल इस वक्त कोई नहीं है। इससे पहले अगर कुछ किया जाता रहा तो उनके जो मुतबादिल थे फौरी तौर पर वो सामने आ गए। तो अब मसला ये हुआ है कि हमने पीटीआई की जो जमात को क्रश किया ना हमने, उससे नुकसान ये हुआ कि इमरान खान अकेले रह गए, और इमरान खान के पीछे इस वक्त तमाम खड़ी हुई है, बाकी इमरान खान के करीब भी कोई नहीं है। तो इमरान खान साहब का इस वक्त कोई मुतबादिल ही नहीं है। तो ये जो दो रीज़न्स हैं जी, तीन रीज़न्स ये शहबाज गिल साहब जो हैं उनकी जानिब से बताई गई हैं। बहरहाल जी ये खबर आपके साथ मैं इसलिए शेयर करूं क्योंकि ये मतलब है कि बहुत ही खौफनाक किस्म की खबर है, और बहुत ही खौफनाक किस्म का दावा है जो कि शहबाज गिल साहब ने किया है। लेकिन आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ये बात सिर्फ शहबाज गिल की जानिब से नहीं की गई, बल्कि ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं उनकी जानिब से भी की गई है। अमरीकी लास्ट जो हुकूमत थी उनमें उनका रोल क्या है, और अभी भी वो वहाँ पे बड़े करीबी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, इसलिए उनकी भी ट्वीट को यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, या ये नहीं कहा जा सकता जी कि उन्होंने वैसी कोई हवा में बात कर दी होगी। नहीं, वो ये कहते हैं कि आई हैव बीन रिलायबली इन्फॉर्म्ड दैट इमरान खान हैज़ सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज ड्यू टू मिस ट्रीटमेंट इन प्रिजन। वो ये कह रहे हैं जी कि बड़े रिलायबल सोर्सेज हैं जी, जिनसे उनको ये इंफॉर्मेशन मिली है कि इमरान खान साहब को जो एक ट्रीटमेंट दिया, मिस ट्रीट किया जा रहा है, मिस ट्रीटमेंट उनकी सेहत के हवाले से किया जा रहा है कैद के दौरान। द रिपोर्ट अब्यूज इंक्लूड्स लैकिंग ऑफ हिज फूड विद इंसुलिन, यानी कि उनको जो उनको खाना दिया जाता है उसमें इंसुलिन मिलाकर दे दी जाती है। विच एम टोल्ड कैन कॉज अ हार्ट अटैक, ये बायस बनता हार्ट अटैक का। आई एम टोल्ड ही इज गिवन mostly polluted water to drink, and his total isolation and the lack of air conditioning in his cell have contributed to the deterioration of his health। यानी कि polluted water और फिर उसके बाद आइसोलेशन में उनको रखा गया, ये भी बुरा असर डाल रही है जी उनके हेल्थ के ऊपर। Such mistreatment of a political prisoner Imran Khan is shameful and must stop immediately, and internal and international pressure brought to bear. This should include submitting a petition to the UN's special rapporteur dealing with torture. Other forms of pressure must also be considered. Other leading political figure from around the world should show solidarity। तो ये जी साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की है कि यूएन में भी जाना चाहिए, और दुनिया की भी जो ये ह्यूमन राइट्स के हैं इनको भी इस हवाले से बताना चाहिए, और वहाँ से भी जो आवाज़ है, जो प्रेशर है जी, वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए डालना चाहिए। तो ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं वो शुरू से इमरान खान साहब की रिहाई का जो मुतालबा है वो कर रहे हैं, और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो ट्वीट्स है जी वो भी करते हैं। तो अब ये दो जगहों से इमरान खान साहब की लाइफ के हवाले से ये जो खबर है जी वो आ गई है। अब इसमें मेरी एक पर्सनल जो ओपिनियन है, अब ये खबरें आगे वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, क्या ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि खान साहब के ऊपर एक कोशिश तो हुई है ना पहले, वो जो इमरान खान साहब के जो एहतजाज के लिए खान साहब आए थे तो पाँव में उनको जो गोलियां लगी थी, एक कोशिश तो हुई थी ना। मेरी इसमें राय ये है, एक तो ये रुकावटें हैं, बिल्कुल ये रुकावटें हैं, इसकी वजह से ये काम नहीं किया जा सकता। और एक और जो रुकावट आप कहें या एक और जो वजह मेरे नज़दीक है वो ये है कि इस वक्त दोनों जो फरीक हैं, ताकतवर हल्के भी और शरीफ ख़ानदान भी, वो दोनों एक दूसरे को इमरान खान से डरा रहे हैं, बल्कि सारे ही एक दूसरे को इमरान खान के नाम से डरा रहे हैं। एक कह रहा है जी कि अच्छा ये मसला है तो खान साहब के साथ हम मामलात तय कर लेंगे, हम माफ़ी मांग लेंगे, खान साहब अगर हमें माफ़ कर दें, बाकियों के साथ जो कुछ मर्जी वो करें, हम आपका साथ नहीं देंगे, आपके सामने हम खड़े हो जाएंगे। तो फिर इमरान खान का नाम लेकर डराया जा रहा है।
दूसरी तरफ भी खान साहब का नाम लेकर डराया जा रहा है कि खान साहब को हमने खाली बनी गाला ही पहुंचा देना है और हम खुद पीछे चुप कर बैठ जाएंगे तो इमरान खान जो है वो आपको नहीं छोड़ेगा, आपको तो वो खा जाएगा, तो तब आप जो है वो क्या करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब इनके लिए भी इम्पोर्टेंट इस तरह से हो गए हैं जी कि एक दूसरे को भी डराने के लिए, काबू में रखने के लिए इमरान खान साहब जो है वो ज़रूरी हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त इनके लिए वो हड्डी बन चुकी हैं, गले की हड्डी बन चुके हैं जो ना निकली जा रही है और ना ही उगली जा रही है। यानी कि इनके आगे खाई पीछे कुआं, ना आगे जाने के काबिल है और ना ही ये पीछे आने के काबिल हैं। तो हर तरफ से इस वक्त जो सारे हैं जी वो फंसे हुए हैं। ऊपर से जी एक्सटेंशन वाला जो मामला है जी वो फिर से खुल गया। इस हवाले से भी एक नया जो मुद्दा है जी वो सामने आया है और जो कहानी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बयान की जा रही है जी वो ये है कि 5 साल की जो इस वक्त ख्वाहिश है कि जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए, और इसी वजह से ही 2 साल का जब तरमीम हुई थी ना और उस तरमीम में टर्म 3 से 5 साल कर दी गई थी, तो फील्ड में तो नोटिफिकेशन 3 साल का ही था ना, तो उसके बाद भी 2 साल का नोटिफिकेशन हो सकता था ताकि 5 साल पूरे हो जाएं और 2027 तक सिलसिला चलता रहे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ख्वाहिश ये थी कि 5 साल की हो, और इसलिए 5 साल का मतलब ये है कि 2030 तक फिर इसी तरह से जो तसलसल है वो चलता रहेगा। तो इस वजह से वो नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ अब शरीफ खानदान को ये भी धड़का लग गया है कि अगर कुछ भी करके इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा दिया जाएगा तो अगर हमने वाकई 5 साल मजीद दे दिए फिर तो हम बिल्कुल अपना सब कुछ उनके हाथ में दे देंगे। अभी कम से कम हमारे पास ये एक तैनाती और एक नोटिफिकेशन तो हमारे पास है, इससे हम अपनी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी हम बातचीत जो है वो कर सकते हैं, मनवा सकते हैं, तय कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में भी ये फिर एक जो चीज़ है वो है। और इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट किसी नई की जो तैनाती है वो भी कर सकते हैं। और फिर एक ये भी खदशा है जी कि अगर हमने ऐसा कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो फिर उसके बाद हमारे ऊपर कोई इसी किस्म का इल्ज़ाम डाल के तो हमारा ही जो सफाया है वो हुकूमत से कर दिया जाएगा और हमारा ही जो एहतसाब है वो शुरू कर दिया जाएगा, तो फिर हम जो है वो क्या करेंगे। तो इसी वजह से ही अभी तक चूँकि जब मरी की मीटिंग हुई थी ना, उस मीटिंग के बाद ये खबर सामने आई थी जी कि बहुत जल्द जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि तसलसल जारी रखने का जो फैसला है वो हो चुका है। लेकिन वो कुछ दिन तो हो चुके हैं, बल्कि हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा दिन जो है वो गुजर चुके हैं। अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन जो है वो सामने नहीं आया। उल्टा ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं जी कि मरी मीटिंग में तो एक्सटेंशन से मतलब कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई, बल्कि वहाँ पर तो सैलाब जो मुतासरीन है उनके हवाले से जो गुफ्तगू है वो हुई है। सबको मालूम है कि वो खैर गलत बयानी कर रहे हैं या कोई और अपने उस प्रोपेगेंडे में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इकट्ठे हों तीनों शरीफ खानदान के बड़े और वो सिर्फ सैलाब के लिए उनको इतनी टेंशन हो, क्योंकि सैलाब सदगान के साथ क्या किया जा रहा है, सिर्फ टिकटॉक ही बनाए जा रहे हैं और तो कुछ ग्राउंड में उस तरह से काम नहीं किया जा रहा कि आपको उनको अच्छा जो रिलीफ है वो फ्राहम करें। तो ऐसी कोई इनकी वो मतलब सैलाब ज़दगान के लिए इतना इनके दिलों में दर्द नहीं है कि उनके लिए इस तरह की जो मीटिंग है जी वो करें। तो ये एक दूसरी तरफ से भी जो मामलात हैं वो इस वक्त फंसे हुए हैं। तो देखें इमरान खान साहब जो हैं, अगर उनको बाहर भेज दिया जाता है तो इमरान खान साहब क्या जाएंगे बाहर? नहीं, इमरान खान साहब हरगिज़ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है तो ज़बरदस्ती बेशक आप भेज दें, बाहर जाकर अगर आप ये समझते हैं खान साहब खामोश हो जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। खान साहब वहाँ पर भी जाएँ, अपनी जो तहरीक है वो शुरू करेंगे और इमरान खान साहब वापस आएंगे। और अगर आप इमरान खान साहब को वापस नहीं आने देंगे तो फिर आपको आपके अगेंस्ट तो अवाम और उल्टा जो है वो खड़ी होगी कि खान साहब को क्यों जो है वो नहीं आने दिया जा रहा, क्यों ज़बरदस्ती इमरान खान साहब को दूर रखा गया है। और फिर अगर आप ये समझते हैं खान साहब को उधर भेज कर तो वापस अगर आप नहीं आने देंगे तो चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो इमरान खान तो पूरी दुनिया में जाकर इनकी ऐसी की तैसी जो है वो फेर कर रख देगा। इमरान खान ने खामोश तो नहीं बैठना, जेल में रहकर इमरान खान ने जो है वो इनको नथ डाली हुई है। तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे तो इनके लिए ये समझते हैं कि बाहर अगर खान साहब चले जाते हैं तो चीज़ें जो है वो हम जो है वो कंट्रोल कर देंगे, तो ये भी इनकी खाम ख्याली है। और अगर ये समझते हैं कि खान साहब को जेल में रख के हम चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे तो उसका तजर्बा ये ऑलरेडी कर चुके हैं, चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं हुई, उल्टा महंगाई बेरोजगारी जो है अवाम और इनके अगेंस्ट जो है वो खड़ी हो गई है। तो बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।